नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के बहुत खूबसूरत जगह लिखावली में मौजूद हूं। आपको याद होगा लिखावली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और अरुणाचल प्रदेश का लिखावली में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ में हरा भरा जो एक जंगल हुआ करता था पहले, वो बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ यहाँ पे जो चोर ऑफिसर हैं उनकी नजर ऐसे उस जंगलों पे लगी कि दिन रात कटाई कर करके, दिन रात अवैध तरीके से कटाई कर करके उन्होंने दिन भर में कम से कम सैकड़ों पेड़ों को जो है गिरा दिया। और अवैध तरीके से उसको काट काट के यहाँ पे जो भी आसपास में 100 मिल चल रहा है उसमें बिक्री कर दिया है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम या एक पेड़ देश के नाम। लेकिन यहां के जो कुछ चोर ऑफिसर उन्होंने भी कसम खाया है, लेकिन उन्होंने मां कसम खाया है कि मां कसम एक भी पेड़ नहीं बचने दूंगा जंगल में। और ऐसा करने वाला कौन है? यहाँ के डीएफओ हैं, आरएफओ हैं, या जो बाकी फॉरेस्टर हैं, यहाँ के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सारे लोग मिलके किस प्रकार से लूट मचाई है ना, कि आप जिसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हो। आप मेरे पीछे दिखा दीजिए आप इसको। ये गाड़ियों को हमने रात को रुकवा के रखा था किस तरीके से। ना ये गाड़ियों के पास में कोई कागज है, ना गाड़ी के पास में आरसी है, ना इनका गाड़ी का अलग कागज है, ना इनके पास इंश्योरेंस है, ना पॉल्यूशन है, ना ड्राइवर के पास लाइसेंस है, और ना ही गाड़ी पर नंबर प्लेट है। ये जितना गाड़ियां आपको दिखाई पड़ेंगी, ये इस प्रकार से इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। चलता फिरता जो यमराज बोल सकते हैं, या चलता फिरता मौत का कुआं बता सकते हैं सड़क पे। आप सोचिए कि अगर ये गाड़ी से बिना नंबर प्लेट का, बिना किसी चीज का, किसी को एक्सीडेंट हो, किसी को कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ के जो डीएफओ है, मोटी मोटी कमाई करके सैकड़ों करोड़ रुपए, जो सुना जाता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। इतना तक तो सुनने में आता है कि भाई साहब चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सुना जाता है। आप सोचिए ना, बिना उनका मर्जी का, बिना उनका मनमानी का, कैसे दिन रात ये मोटे मोटे जो लकड़ियां, जो जंगल है, कैसे काटे जा रहे हैं। आप पेड़ को दिखाइए जरा, किस प्रकार से इनको दिन रात काटा जा रहा, दिन रात काटा जा रहा। और यही इतना गाड़ी नहीं, अभी हमने देखा सुबह भी एक गाड़ी यहां से क्रॉस हुआ है, हमने देखा अभी। और हमने पिछले 1 महीना पहले से लगातार यहां में हमने लगातार घूम घूम के सर्वे कर करके कम से कम नहीं होने से 500 गाड़ियों के आसपास हमने कम से कम देखा होगा यहां में। लेकिन यहां पे पूछने से पता चलता है कि बस 5 गाड़ी है। जो आपके सामने दिखेगा वही गाड़ी को लोग बोलता है कि बस उतना ही गाड़ी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहां में जो भी कभी भी आता है, लगातार उसको गाड़ी ही गाड़ी दिखाई देगा, और सब गाड़ी नहीं, चलता फिरता मौत का कुआं दिखाई पड़ेगा। पुलिस प्रशासन के आंखों के नीचे से गाड़ियां खुलेआम जाती है, लेकिन कोई रोकथाम नहीं है। इतना जो यहाँ का चालान बनाया जाता है वो भी इतना तरीके से फर्जी कि बिना डेट का चालान बनाया जाता है। अगर कोई आके रोक लिया, कोई मीडिया या कोई बड़ा अधिकारी तो बड़ा आता नहीं है, अगर कोई मीडिया या कोई जागरूक इंसान, पब्लिक रोक लिया, तो उसके सामने डेट लिखते हैं कि आज का डेट है, ये गाड़ी आज का डेट का जार, नहीं तो बिना खाली जो ब्लैंक चालान वाला है सब, वो निकल जाता है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि लिखावली में पेड़ों की कटाई पे साफ साफ बैन है, साफ साफ मना करके रखा गया। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग काट रहा है ना, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्या यहां पे जो फॉरेस्ट मंत्री बैठे उनको खबर नहीं है? क्या यहां में जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे उनको खबर नहीं है? क्या पीसीसी आपको खबर नहीं है? या दिल्ली में बैठे तमाम मंत्रियों को खबर नहीं है? आजकल इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हो चुका है कि हम लोग घर पे बैठे बैठे आसानी से मैप से या सैटेलाइट से पता कर सकते हैं कि कहां से क्या कुछ निगेटिव एक्टिविटी चल रहा है। लेकिन उन लोगों को खबर नहीं होता, क्योंकि मोटा मोटा कमीशन जो पहुंचना होता है ना, रीजन ऐसा है। हम यहाँ ये न्यूज को हम कोशिश करेंगे कि हम जो दिल्ली में बैठे हुए तमाम प्रकार के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, जिनसे मेरी भी अच्छी जान पहचान, उनको हम ये चीज को पूरा अवगत कराना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का लिखावली इस प्रकार इस दिनों जो है, इन दिनों करप्शन में ऐसे लिप्त है ना, कि जिसके बारे में जितना बोलोगे उतना कम है। और जितना इलीगल काम होता है वो सारा ये एरिया से होता है। ना पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ खबर हो रहा है, ना फॉरेस्ट को खबर हो रहा है, ना बाकी XYZ डिपार्टमेंट को। और भी बाकी जगह में ऐसे हैं जो आपका, अगर हम लोग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे काट काट के इसको, लकड़ियों को काट काट के पटरा बना बना के बेचा जाता है। टाटा सुमो में भी गाड़ी, आप जो सोचोगे तो सुमो जो है, आप जो बोलेंगे हम टाटा मोबाइल में भी यहाँ में लकड़ी का काला व्यापार होता है। और ये लकड़ी का कमाई करने वाला लोग जो है, ये कितना कितना करोड़ पैसा बना ले रहे हैं, जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे। आप सोचिए, ये बिना गाड़ी, बिना पॉल्यूशन, बिना कागज का गाड़ी रोड पे चल रहा है, अगर कल को किसी प्रकार से किसी को भी एक्सीडेंट कर देता है, आप किसको पकड़ने जाएंगे? और यही पुलिस, यही चेक गेट जो भी लिखावली चेक गेट पे हम लोग मौजूद है, इसी चेक गेट से गाड़ी अंदर घुसता है और इसी चेक गेट से गाड़ी बाहर जाता है। क्या इन लोग को खबर नहीं होता है? ये लोग का बिना परमिशन का गाड़ी कैसे निकल जाता है? अभी एक गाड़ी और भी गया है यहां से, हमने देखा, और रात को भी गाड़ी गया है, और दिन भर गाड़ी जाता है ना। यहां पे कोई खबर होता है ना, गारू में कोई खबर होता है। उसके बाद यहां पे जब कभी आप विजिट करोगे तो हाथ पैर तक जोड़ लेते हैं डिपार्टमेंट वाले। आप सोचिए ना, ये अरुणाचल प्रदेश है।
यहां में इस प्रकार से जंगल काटा जा रहा है। यहां पे बहुत सारी जो स्कीमें होती है जो हरा भरा करने के लिए प्रकृति को, लेकिन उसको भी यूज नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल देंगे, हमने सुना था, बहुत पहले देखा भी था कि यहां में कैंपा का भी बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट आया था, लेकिन आप सोचिए ना, इतना हरा भरा जंगल है जो ऑलरेडी हरा भरा है, वहां में कैंपा कहां लगा दे रहा है, या अगर लगा रहा है इधर से लगा रहा है, इधर काट रहा है। तो सरकार को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो इनसे पूछिए जो यहाँ के डीएफओ है। 10 साल से ज्यादा हो गया एक डीएफओ यहां में पोस्टिंग लेके बैठा है। कितना साल? 10 साल। आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 10-10, 15-15 साल कहीं बैठ के अपना ड्यूटी करता हो? लेकिन ऐसा संभव है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा संभव लिखावली में है। एक डीएफओ सैकड़ों करोड़ अर्जित कर देता, काली कमाई अर्जित कर दे रहा है। उसका आप लग्जरियस लाइफ देखोगे, उसके बड़ी बड़ी कोठियां देखेंगे, आप शौक हो जाएंगे। अरे कैसे होता है ये? कैसे वो इतना सारा पैसा बना लिया जस्ट डीएफओ का नौकरी से? इसलिए बना लिया क्योंकि ऐसे ऐसे कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, डेली कम से कम सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। हमने खुद यहां पे कम से कम 4-5 विजिट करके अन्य अन्य दिनों में आए, हमने देखा। हमने अभी पिछला महीना भी एक गाड़ी सीज करवाया था, फॉरेस्ट का गाड़ी हमने पकड़ के हमें पुलिस स्टेशन में दिया था, सीज किया गया था, बाद में सुनने में आया कि भी वो छोड़ दिया गया। उसके अलावा हमने पिछले संडे को, जो पिछला संडे था, उसको भी हमने आके यहाँ पे रिपोर्टिंग किया था। रिपोर्टिंग ना करके जस्ट ऐसे चाहते रहते हम किसी काम से जा रहे थे, तब भी हमने दिखा के जो है गाड़ियों को यहाँ पे रुकवाया था, लेकिन उसके बाद भी वो गाड़ियों पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी ये 5 गाड़ी खड़ा है, इसके अलावा भी जो गाड़ी गया है और भी गाड़ी यहां से जा रहा है। हम सोचेंगे, हम अभी डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछेंगे, अरे भाई कितना पैसा ले रहे हो, कितना कमीशन ले रहे हो कि कोई भी गाड़ी आ रहा है चला जा रहा है, कोई भी गाड़ी आ रहा चला जा रहा है? आप सोचिए ना, ऐसे अगर ये लोग करप्शन करेगा, ऐसे चीजें करेगा ये लोग, तो कैसे अरुणाचल प्रदेश विकसित होगा? अरुणाचल प्रदेश कैसे हरा भरा होगा? जो अरुणाचल प्रदेश की हरियाली है, जो अरुणाचल प्रदेश की खुशहाली है, जो जो यहाँ के जो बाकी जंगली जानवर रोल करते हो, कहां रहेंगे वो लोग? और खुशहाली कहां जाएगा आपका? आप इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं आप लोग ये गाड़ियों से, और उसके बाद में अगर आप जंगल काट रहे हैं तो पॉल्यूशन तो होगा ही। जो बाकी वन्य जीव कहां बैठेंगे वो लोग? नॉर्मल सी बात है, जलवायु परिवर्तन पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा अगर ये लोग इस प्रकार से लकड़ी काटे जाएंगे और काटते रहेंगे तो। जिस प्रकार से यहाँ पे टिम्बर का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है ना, काली कमाई जिस प्रकार से टिम्बर के उससे हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जितना भी लिखावली डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है या कोई भी कर्मचारी है सरकारी, उसके सारी प्रॉपर्टियों का, संपत्तियों का जांच होना चाहिए। हम श्योर गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि एक बार सीबीआई और ईडी अगर जांच करेगा तो पाएगा कि यहां में कम से कम हजारों करोड़ से ज्यादा पैसा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले बना के रख लिए। और जो बाकी लोग भी जो इस प्रकार की काली कमाई कर रहे हैं, अगर उनका भी जांच होगा ना, तो आप देखोगे कि बहुत से सैकड़ों करोड़ उन लोगों ने पैसा बना के रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का ऐसा हालत है और ऐसा लगातार हो रहा है। आप इधर दिखाते रहिए, आप इधर में गाड़ियां आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। ये सब गाड़ियां देखिए ना, ये गाड़ी लगता है आपको चलने के कंडीशन में है? ये किसी प्रकार से लग रहा है कि गाड़ी चलने के कंडीशन में? आप इसका हालत देखिए जरा। ये गाड़ी सड़क पे दौड़ रहा है, ये सड़क पे गाड़ी दौड़ रहा है, आप अनुमान लगाइए ना। अरे इतना करप्शन मत कीजिए कि जो एक उसका सीमा है उसको आप क्रॉस कर दीजिए। जो सड़क है, ये सड़क पे इतना भारी भारी गाड़ी जाता है जिसका क्षमता नहीं है। अगर ये गाड़ियां लगातार इस प्रकार से चलती रहेंगे तो सड़क कितना ना मजबूत रहेगा, और जो भी इसका रॉयल्टी मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, मिलेगा ही नहीं। हमने सुना है 2024 और 25 में पेड़ों का कटाई पे यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया था, लेकिन ये लोग लगातार काट रहा, फर्जी बिल बनाया जा रहा, फर्जी चालान बनाया जाता है, और बहुत सारे के पास तो चालान होता भी नहीं है। यहाँ में जितना 5 गाड़ियां खड़ा है ना, इनके पास चालान भी नहीं है, 1-2 के पास तो। और चालान का डेट इतना लंबा लंबा देते हैं, आप सोचिए ना, संडे वाले दिन डिपो या जो यहाँ के फॉरेस्टर साइन मारते हैं आज का डेट का चालान इशू कर रहे, कल सैटरडे था, कल का भी चालान इशू करके रखा है, आज संडे, आज का भी इशू है। आप सोचिए ना, बेवकूफ बनाने के लिए जो चरण सीमा होती है, इन लोगों ने इसको क्रॉस करके धर दिया है। संडे को भी ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब लकड़ी कटवाने के लिए संडे को भी काम कर रहे हैं। पहले तो जो आपको इधर मार्किंग दिखाई पड़ रहा है, ये भी जो होता है इसको भी नहीं करते थे। हमने लास्ट टाइम जब गाड़ी पकड़ा, हमने पूरा चीज किया, तब पता चला। और अभी भी इसमें 1-2 है जिसमें मार्किंग, अभी उसको रात को नहीं था, अभी आके उन्होंने वो उस गाड़ी पे मार्किंग किया हुआ है। अब सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश को किस दिशा में लोग लेके जा रहा है, चोर अधिकारी लोग किस दिशा में लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। और अगर ये लोग इस प्रकार से जंगल काटेंगे तो क्या आने वाले समय में बरसात या बाकी चीजें यहाँ पे होंगी? क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से गाड़ियां हो रहा है, पोल्यूशन होगा, क्या उसको कंट्रोल कर पाएंगे? आप सोचिए। और हमारा कोशिश रहेगा हम इस वीडियो को दिल्ली में बैठे हुए मंत्री भूपेंद्र यादव को भी दिखाएं, और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी दिखाएं कि सर आपके राज्य में और आपके देश में किस प्रकार से करप्शन हो रहा है। आप लोग अगर इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। आपने वो आंदोलन को देखा होगा जो अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना में जंगल को काटने को लेके किया, सोशल मीडिया पे किस प्रकार से ट्रेंड चलाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन को अलग तरीके से अच्छा से दिया, डिसीजन दिया है।
और वहां तो जस्ट कुछ पेड़ों को काटा जा रहा था 400, यहां तो 4000 पेड़ को एक महीना में काट दिया जा रहा है। तो वो ज्यादा गलत हो रहा है कि ये गलत हो रहा है? और सरकार को किस प्रकार से लोग बेवकूफ बना के यहां से करप्शन का पैसा खा रहा है, इस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आप सोचिए ना, सरकार दिल्ली से पैसा देता है कि आप जाके वहां पर प्लांटेशन कीजिए, बड़ी बड़ी स्कीमें देती कि आप जाके वहां पे काम कीजिए, लेकिन यहाँ के चोर अधिकारी जो है वो तो उल्टा कर रहे हैं ना, जितना पेड़ लगा नहीं रहे उसका 5 गुना काट के बेच दे रहे हैं। ये इतना बड़ा बड़ा जा रहा, किसको रॉयल्टी मिलेगा? इसको कौन परमिशन करता है जंगल काटने के लिए? ये लोग तो कसम खा के बैठा, मां कसम खाए इन्होंने, ऑफिसर, चोर ऑफिसरों ने, कि एक भी पेड़ यहां का बचने नहीं दूंगा। आप बड़े बड़े, आप लंबे लंबे डायलॉग बाजी मारते रहिए, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ देश के नाम, लेकिन इन चोर ऑफिसरों ने भी उतना ज्यादा ही कसम खा रखा है कि मां कसम एक भी पेड़ आपका नहीं बचने दूंगा। मैं भी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ में मौजूद था लिखावली, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। मैं बाकी जो अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, बाकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहां पे भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैं लगातार थोड़ा थोड़ा इनपुट इकट्ठा किया हूं। मैं बहुत जल्द उन स्टोरियों से भी आपको अवगत कराऊंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं सरकार से कि ये जो भी जितना गाड़ियां पकड़ा गया है इनके ऊपर एक्शन होगा और ये ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं, इनको भी डायरेक्ट जेल में डाला जाए। और अगर डिपार्टमेंट इनको छोड़ देता है तो आप समझ जाइए कि डिपार्टमेंट इसमें साफ साफ मिलकर पूरा काली कमाई कर रहा है। लिखावली से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।